हाँ बेटा, हम पढ़ेंगे आज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस लो, उसको मिक्स करो। अगर वो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज ए सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस मिक्सचर है क्या? विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है? देखो, सिंपली आपने क्या किया, शुगर और वाटर को ऐड किया, आपके पास क्या मिलेगा? शुगर सॉल्यूशन। ओके, देन तो हमारे पास ये वाटर हो गया, यहाँ पे हमारे पास शुगर ऐड कर दी हमने, ठीक है? और शुगर ऐड करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो फेज है, आप लेयर देखोगे तो ये जो लेयर आ रही है वो एक सिंगल लेयर आ रही है, ठीक है? वो जो लेयर है वो कौन सी है? एक सिंगल लेयर है। मीन्स वो उसमें लेयर डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है? वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जाती है शुगर, और पूरी तरह से मिक्स होने के बाद वो क्या करते हैं? एक लेयर बनाते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब शुगर सॉल्यूशन, शुगर को मिक्स करने के बाद आप देखोगे, आप कहीं से भी टेस्ट लो, यहाँ से टेस्ट लो या यहाँ से टेस्ट लो, मतलब आप एक सिप नीचे की पियो या ऊपर से पियो, ठीक है? आपको जो टेस्ट है वो सिमिलर आएगा पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है? वो ऐसा नहीं होता कि शुगर कहीं पे कम घुल गई, कहीं पे ज्यादा, ठीक है ना? तो उसका क्या होगा? एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं? आप कोक पीते हो, कोक पीते हो या थम्स अप पीते हो, आपको जब स्टार्टिंग में सिप लेते हो तब भी आपको टेस्ट सेम आता है, और लास्ट में सिप लेते हो तब भी आपको टेस्ट क्या आता है? सेम आता है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोल देंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस जितने भी मिक्सचर हैं उसको हमने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोल दिया? सॉल्यूशन। एक जनरल बात याद रखना, यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जो पूरी तरह से प्योरली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है? और इनका पार्टिकल साइज जो रहता है वो रहता है लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा, ठीक है? तो लेस देन 1 नैनोमीटर से कम होता है इनका पार्टिकल साइज। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने जो सॉल्यूशन यहाँ पे स्टडी करना है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है 12th के, उसमें हमने जो स्टडी करना है वो करना है हमने बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो, सिर्फ दो कंपोनेंट हो, ठीक है? वैसे तो ज्यादा हो सकते हैं, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन हमने स्टडी जो करनी है वो टू कंपोनेंट के से करनी है, ठीक है? तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जनरली सोल्यूट वो होते हैं जो स्मॉलर अमाउंट में पाए जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्वेंट वो होते हैं जो लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। जनरली, जनरली अगर हम बात करें तो स्मॉलर अमाउंट वाले क्या होंगे? सोल्यूट होंगे, और लार्जर अमाउंट वाला क्या होगा? सोलवेंट होगा। तो हम इस शुगर सॉल्यूशन को ही लें अगर, ठीक है? तो क्या है शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है? वो आपने क्या लिया? वाटर लिया और शुगर लिया। अब इस इतने वाटर में आपने शुगर तो कम ही ली होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपने शुगर ज्यादा ली होगी और वाटर कम लिया होगा। तो शुगर क्या होगी यहाँ पे? सोल्यूट होगी, और जो वाटर होगा वो हमारे पास क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, ठीक है? शुगर हमारे पास क्या होगी? सॉल्यूट होगा, और वाटर जो होगा हमारे पास वहाँ क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। वाटर सॉल्वेंट क्यों होगा? क्योंकि लार्जर अमाउंट है, और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है वाटर को, ठीक है? जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, देन आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कुछ। 20% इथेनॉल सॉल्यूशन लो, तो 20% क्या होगा? उसके अंदर इथेनॉल होगा, और 80% क्या होगा? वाटर होगा। तो 20% इथेनॉल क्या हो गया यहाँ पे? सोल्यूट हो गया, और 80% वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट, क्योंकि 80% ज्यादा होगा, जनरली बात है, ठीक है? सेम यहाँ पे 80% इथेनॉल है तो ये सॉल्वेंट हो गया, और यहाँ 20% वाटर है तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, ठीक है? अब हम थोड़ा हटके टॉपिक से बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बजाय हम जो
मेन टॉपिक है उसको उठाते हैं, उसके बाद कर लेंगे हम उसको भी, लेकिन हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की, ठीक है, जो हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है बेटा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और पर केजी सॉल्वेंट, और पर केजी सॉल्वेंट, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को ऐसे समझ लो कि पेरीमीटर होता है एक, कंसंट्रेशन क्या होता है, एक पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मीन्स आप माप मान सकते हो। कहने का मतलब आप 1 डज़न बनानाज़ लेने जाओगे तो आपको 12 केले मिल जाएँगे, या आप 1 डज़न पेन लेने जाओगे तो 12 पेन दे देगा वो, ठीक है। सिमिलरली आप मैंगोज़ लेने जाओगे तो 1 किलोग्राम की ट्रम में लोगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन बनाने का एक रेशो होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि आप एक गिलास वाटर लो, उसके अंदर एक नींबू डाल के नींबू पानी बना लाओ, तो आप बना लाओगे ईज़िली। और अगर मैं कहूँ कि 1 गिलास पानी नींबू पानी चाहिए मेरे को, और आपने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया और उसमें 5-10 नींबू निचोड़ के आप ले आए, तो वो बहुत खट्टा हो जाएगा, मैं पी नहीं पाऊँगा, ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन को अगर हम एक रेशियो में बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5% NaCl सॉल्यूशन या 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो इससे क्या हो गया, एक फिक्स हो गया कि भई 20% उसके अंदर इथेनॉल रहेगा, 80% क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो उससे फिक्स हो जाती है कैटेगरी, ठीक है? अब मैं आपको बोलूँ 80% एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन, तो 80% इथेनॉल रहेगा, 20% वाटर रहेगा। एक्वस की अगर हम बात करें, एक्वस का मतलब होता है वाटर वर्क एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म्स है बेटा, वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई, एक वॉल्यूम रिलेटेड और एक मास रिलेटेड। अब वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी हैं? जनरली वॉल्यूम रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, और जो मास रिलेटेड होती हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। आपने देखा होगा वॉल्यूम्स क्या होता है, अगर आप एक कटोरे में पानी लेके 1 लीटर पानी रख दो और थोड़ी देर धूप में रख दो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मास में तो ऐसा नहीं होता। अब ऐसा तो होता नहीं कि हमारी बॉडी का वेट जो है सर्दियों में कुछ होता है, गर्मियों में कुछ होता है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। वेट क्या रहता है, सिमिलर रहता है, ठीक है। तो उससे क्या है बेटा, मास जो होते हैं जनरली वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है, और जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो कंसंट्रेशन पे भी इफेक्ट आएगा, और अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो टेम्परेचर का कंसंट्रेशन टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड में अलग अलग डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम रिलेटेड की बात करें तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। और यहाँ पे मास रिलेटेड की अगर हम बात करें, परसेंटेज बाय मास, वेट बाय वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ओके। तो अब बात करते हैं हम वेट बाय वेट परसेंटेज की। द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolved in per 100 gram of solution is known as weight by weight percentage, ठीक है। जो मास हो सोल्यूट का वो ग्राम में लेंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन के 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसोल्व करेंगे, और उसकी जो परसेंटेज आएगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज बोलेंगे। तो परसेंटेज बाय वेट है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, ठीक है। तो ये है बेटा फॉर्मूला, इसको हम क्वेश्चंस के बेस पे समझते हैं। 10 ग्राम स्क्रोज लिया, इस 10 ग्राम स्क्रोज इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो बेटा मास ऑफ सुक्रोज हमारे पास 10 ग्राम है, दैट इज द सोल्यूट, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, दैट इज द वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और सुक्रोज क्या हो गया हमारे पास, सोल्यूट हो गया। तो दोनों को आपने ऐड किया तो टोटल सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा हमारे पास। तो वेट बाय वेट परसेंटेज, मास ऑफ solute 10 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन 110 ग्राम, ठीक है, इनटू 100, दैट इज इक्वल टू 9.09%, ओके।
इससे आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक है। देखो क्वेश्चन है जो इसमें क्या कहता है, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 gram NaCl is present in 100 ml of solution. Find weight by weight percentage if density of solution is 1.2 gram per ml. तो वेट बाय वेट परसेंटेज अगर लोगे तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, लेकिन यहाँ पे मास तो दे ही नहीं रखा, हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज द वॉल्यूम। क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है, वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डेंसिटी भी गिवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू, ये देखो गिवन कंडीशन है, वेट ऑफ 10 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। तो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, और अगर हम मास निकालें, ठीक है, तो डेंसिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई, मास आ जाएगा 1.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 120 ग्राम। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगी, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू 10 बाय 120 इंटू 100, तो 8.33% जो होगी उसकी वेट बाय वेट परसेंटेज होगी। ओके बेटा, इससे आगे नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास, दैट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलरली वहां पे मास था, यहाँ पे वॉल्यूम है। द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml dissolved in per 100 ml of solution is known as वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है बेटा, सिमिलरली बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब जो थर्ड टर्म है, दैट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, the mass of solute in the mass of solute the mass of solute in gram weight by volume percentage, the mass of solute in gram dissolved in per 100 ml of solution। ठीक है, पर 100 ml of solution मीन्स मास लेंगे ग्राम्स में, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा ml में। ठीक है, तो हमने क्या लिया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो बेटा इसको क्वेश्चन से समझेंगे। a sugar solution is 10% weight by volume, 10% weight by volume, find weight by weight percentage। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन अगर आपको कहता है a sugar solution is 10% weight by volume, find weight by weight percentage if density of solution is 1.2 gram per ml, then तो आपको पता है 10 ग्राम शुगर जो है 100 ml सॉल्यूशन में मिक्सचर, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, तो 1.25 इंटू 100 125। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या आएगा, 10 ग्राम सोल्यूट एंड 125 दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.8%। ओके, इसके बाद है बेटा आपके पास क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाय वेट। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपने मास निकालना है HNO3 का। ठीक है, 100 ml में कितना प्रेजेंट होगा, वेट बाय वेट दिया हुआ है आपको। ठीक है, डेंसिटी दी हुई है 1.4 ग्राम, तो 5 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा मास बाय डेंसिटी, दैट्स ऑल। वॉल्यूम कितना होगा 100, 1.4, मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी आपको दी हुई है, तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, दैट इज 71.42। अब देखो बेटा 71.42 ml contain HNO3, 71.42 ml contain HNO3 is equal to 5%, 5 gram, sorry 5 gram, 1 ml contain HNO3 5 by 71.42, and 100 ml contain 5 by 71.42 into 100, और ये पॉइंट कैंसिल आउट करके 100 ऊपर चला जाता है, तो ये आएगा बेटा 7 ग्राम। तो सो द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज 7 ग्राम। ओके बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।